हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है सैटरडे इवनिंग की। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। शाम का चाय वगैरह सब हो गया है। आज सैटरडे है तो हस्बैंड जी भी घर पे ही हैं। उनके सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होती है तो वो भी घर पे हैं। तो बच्चों का आज डिमांड था ना, मम्मी शाम में ना आज पाव भाजी बना दो। तो मैं सोची चलो इस टाइम बनाती हूँ कि डिनर भी हो जाए। तो जो भी मेरे पास सब्ज़ी थी ना, फ़िलहाल आलू है, गाजर है और बीटरूट है, वही मैं डाल के और कुकर में बैठा दी हूँ बॉईल करने के लिए। मतलब विसिल लगाऊंगी। 6-7 विजिल लगेगा अच्छा से, इसमें मतलब पूरा गलने लायक विजिल लगेगा। तो मैं नमक डाल के अच्छा से उसे बैठा दी हूँ कुकर में। और बरसात का समय चल रहा है, बरसात में वैसे भी बाहर का चीज़ नहीं खाना चाहिए क्योंकि बरसात में ना ज़्यादातर बरसात के समय में ना बीमारियों का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो बाहर का चीज़ हमेशा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बरसात के दिनों में कुछ ज़्यादा ही अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ चावल और उड़द दाल जो मैंने दोपहर को भिंगा दिया था आज। इसे मैं रात में पीसूँगी क्योंकि संडे के दिन बनेगा डोसा, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी टाइम मुझसे बोल रही थी मम्मा डोसा बना दो। तो उसके बारिश के दिनों में ना सब्जियाँ बहुत कम मिलती हैं और जो मिलती भी है ना उसमें स्वाद ना बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, अच्छी नहीं होती है स्वाद। बाकी के दिनों में वही सब्जियों के साथ स्वाद जो होती है ना बारिश के दिनों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। तो अभी सब्जियां मिल भी नहीं रही हैं और दाम का तो पूछिए मत, इतना महंगाई है। 80 रुपये किलो टमाटर है। मैं तो इमरजेंसी में ही अब टमाटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत कम कर दी हूँ टमाटर जहाँ ज़रूरत है। और जब मेरी बेटी बोली ना कि मम्मा आज पाव भाजी बना दो, तो मैं एकदम सोच में पड़ गई थी कि सब्ज़ी क्या डालूँगी क्या नहीं, क्योंकि एक तो घर पे उतनी सब्ज़ी भी है हरी है भी नहीं। और मतलब अचानक से प्लानिंग बन गया। तो पाव तो लेते आए थे हस्बैंड जी, जाके नीचे सामने मतलब गाड़ी से ही गए थे, थोड़ी दूर में मिलता है तो वहीं से ले आए थे पाव। लेकिन सब्जियों का मैंने मना कर दिया था कि ठीक है जो सब्ज़ी है घर में मैं उसी से बना लूँगी। तो फ़िलहाल जो भी सब्ज़ी है उसी को मैंने कुकर में डाल दिया है, गाजर आलू और बीटरूट जो मैंने आपको दिखाया। और उसमें अच्छा खासा विसिल मैं लगा दी थी, 6-7 विसिल लग गया था और बढ़िया से वो गल गया है। उसे मैं साइड रख दी हूँ, वो आपको दिखाऊंगी। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक मैं प्याज को ना छोटे छोटे काट ली हूँ टुकड़े में और उसे चॉप कर दूँगी, बिल्कुल महीन चॉप। क्योंकि पाव भाजी में ना सब्जियाँ जितनी अच्छी गली रहेगी ना उतना ही स्वाद आता है उसका। और सब्जियाँ पाव भाजी में गली भी रहती भी हैं। तो वही मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर दी हूँ, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च ना ये दोनों को चॉप करके मतलब रेडी करना होता है। बाकी सब्जियों को तो बॉईल हो सकते हैं। सब्जियां में जितनी भी सब्जियां पाव भाजी में होती है ना उतना आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है तो फिर जो है वैसे से बन रहा है। और काफ़ी टेस्टी पाव भाजी बनी थी, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो देखिए यहाँ कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। और गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बटर डाल दूँगी ना तो वो बटर जलने लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा तेल डालने के बाद ही बटर का यूज़ करते हैं। और पाव भाजी का ये मसाला बनाते समय ना थोड़ा बटर डालने से ना स्वाद अच्छा आ जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बटर डाल दी हूँ। और उसके बाद उसमें जीरा का फ़ोरन डालूँगी और जितने भी मैंने चॉप किया हुआ प्याज को रखा है ना उनको डाल के और अच्छी तरीके से प्याज को ना भूनूँगी। तो जब तक यहाँ मेरा प्याज भून रहा है तब तक मैं शिमला मिर्च भी काट ले रही हूँ और उसे चॉप कर दे रही हूँ दूँगी। बहुत बढ़िया से मेही चॉपर में हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ चॉपर का यूज़ किया है। और थोड़ा सा टाइम की भी पाबंदी है, फटाफट से तैयार भी करना है। तो देखिए प्याज यहाँ साथ में भुन रहा है और साथ में शिमला मिर्च भी मैं चॉप करने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज ना 3 बड़े आकार का बड़े साइज़ का प्याज था, 3 बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने चॉप करके डाला है। और शिमला मिर्च सिर्फ एक ही है, हालाँकि बड़ा है लेकिन एक ही शिमला मिर्च है। एक्चुअली में संडे के दिन सब्ज़ी आता है तो जो पहले का लाया हुआ सब्ज़ी है ना उसी में ही बन रहा है। तो बस वही है, एक शिमला मिर्च है और साथ में है 3 बड़ा प्याज। और इसको चॉप करके अच्छे से भून के मैं रेडी करती हूँ। फिर बाकी के मसाले और बाकी के सब्जियों को डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना कोई एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के थॉट ना हम लेडीज़ के मन में आते ही होंगे हमेशा। तो मैं सोची चलिए एक बार इस बात को भी शेयर कर दिया जाए। क्या होता है ना कि कई बार ऐसे तो हम लेडीज़ अपने घर का सारा काम बहुत ही मन लगा करते हैं, चाहे वो बच्चों का काम हो, चाहे अपना काम हो, चाहे हस्बैंड का काम हो या फैमिली का काम हो, सब काम हम लोग परफेक्ट करने का कोशिश भी करते हैं और कई बार करते भी हैं। हाँ, 100% तो नहीं, कभी कभी कमी आ जाती है, लेकिन हाँ हम लोग फिर भी करते हैं, पूरे मन लगा के अपना अच्छा देने के लिए कोशिश भी करते हैं।
और सोचते हैं कि किसी को शिकायत का मौका ना दे, और एक तसल्ली सी लगती है मन में, बहुत खुशी महसूस होती है कि अगर हम घर परिवार को सब कुछ टाइम से हो जाए ना, और अपना भी शेड्यूल इतना मतलब हमारा ऐसा शेड्यूल बन जाए कि हमारा भी सब काम परफेक्टली टाइम पे होता रहे, तो मन को एक अलग सुकून सा मिलता है। तो वो सब हम लोग हमेशा करने की आदी हो जाती हैं और करती भी हैं खुशी खुशी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं मन करता है कुछ करने का, और तब भी करना पड़ता है, कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों की ज़रूरतों के लिए, या फिर कभी पति के ज़रूरतों के लिए करना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा काम है ना, कभी कभी नहीं मन करता है, इच्छा है घर का काम हमेशा ही करना है, मानते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि नहीं आज नहीं करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ना। तो अंदर से बहुत कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, और कभी कभी बहुत दुखी होता है कि मतलब ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, चाहे जो हो, मन नहीं है करने का लेकिन फिर भी करना है, ऐसा मतलब मजबूरी हो जाता है हम लेडीज़ का। इस तरह के थॉट जरूर आप लोग के भी मन में आते होंगे। तो मैं जो उपाय इसका लगाती हूँ, और उसके बाद मैं इतना एनर्जीफुल से काम करती हूँ, बहुत एनर्जी मतलब लग जाता है बॉडी में, और खुशी खुशी काम कर लेती हूँ, जिस काम का करने का मन भी नहीं होता है। तो क्या हुआ था ना कि ऐसे भी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 6 महीना साल भर हो गए होंगे इस बात को, मेरे ना तबीयत ख़राब हो गया था, मुझे जॉन्डिस हो गई थी। और जॉन्डिस जो हो गई थी ना, तो शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मतलब मुझे ना आस-पास दिखता था कि बच्चे को ज़रूरत है, टिफ़िन बनाना है, नाश्ता बनाना है, घर बहुत गंदा हो रखा है, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन इतनी कमज़ोरी होती थी ना कि उठने का ताकत नहीं होता था कि मैं उठ के सब कुछ करूं। बहुत मन करता था कि भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, प्लीज़ मुझे अपने घर को सेटल करना है, ठीक करना है, मेरे बिना बच्चों का काम नहीं चल रहा है ठीक से। हस्बैंड जी भी दिन भर ऑफिस से आके मतलब दिन भर ऑफिस में और शाम में घर में आके पूरा लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बीमार है, तो अगर वो मेरा हेल्प नहीं करेंगे तो घर नहीं चल पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। और हमारे यहाँ ना तो मेड तो है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, लेकिन खाना बनाने के लिए कोई मेड मिल भी नहीं रही थी, और मैं अवॉइड भी करती हूँ क्योंकि मेड के हाथ का खाना ना नहीं अच्छा लगता, हम लोग कभी खाए ही नहीं हैं। तो उस समय ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, और मैं भगवान से दिन रात यही मना रही थी, भगवान प्लीज़ मुझे थोड़ा ठीक कर दीजिए, इतना ताकत दे दीजिए ताकि मैं उतना भर उठ सकूँ कि मैं ज़रूरत जो है ना, जो बहुत नीडी काम है, जो नहीं हो पा रहा, वो मैं एटलीस्ट कर सकूँ। और देखिए ऐसा हुआ कि मतलब 1 महीना 1.5 महीना तो मैं बिल्कुल बेड पर ही थी, बहुत ज़्यादा मुझे जॉन्डिस हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं ठीक हुई ना, तो जब मैं किचन में गई ना, मेरे तो मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं अपने घर को अच्छा से सेटल कर पाऊँगी, बच्चों को टाइम दे पाऊँगी, हस्बैंड जी की भी जो ज़रूरत है ना, जो सुबह शाम किचन में लगे रहते हैं और दिन भर ऑफ़िस में, तो उन सब में मदद कर मुझे बहुत खुशी हुआ था। तो जब भी मैं अभी मुझे एनर्जी नहीं रहता है ना बाकी के दिनों में, नहीं मन करता है काम करने का, गुस्सा भी आता है कि बट मुझे ही करना पड़ता है, नहीं भी मन है फिर भी, तो मैं ना उस समय के उस सिचुएशन को याद करती हूँ कि जब मुझे मन भी करता था ना, तो मेरा शरीर साथ नहीं देता था। तो आज अगर मैं काम कर रही हूँ या करने लायक हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, एक्टिव है, और मैं मतलब मुझे कुछ बीमारी नहीं हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो कभी भी ऐसा लगे ना कि आपको काम करने का मन ना करे, तो आप उस समय को याद रखिए, करिएगा ज़रूर से कि जब आप बीमार कभी हुई होंगी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी आदमी बीमार पड़ता है, मन करता है कि उठे कुछ करे घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन नहीं मतलब हो पाता है, शरीर में वैसा मतलब शरीर ऐसा नहीं बोल पाता है कि हम उठ के एफर्ट डालें घर के कामों के लिए। तो उस समय कैसा मन को लगता होगा। इसलिए अगर हम काम कर रहे हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, और क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो हम इतने काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी इस तरह का थॉट आए ना कि नहीं हो रहा है काम, चाहे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो उस मोमेंट को ज़रूर याद कीजिएगा कि जब कभी बीमार पड़े रहने से तो बहुत अच्छा है ना कि हम काम करते रहें, बीमार पड़े रहने से तो बहुत ही अच्छा है। तो बस जब मैं ये सोचती हूँ ना, उस पल को याद करती हूँ कि मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो बहुत मुझे दुःख होता है कि कैसे मेरा घर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी बहुत अच्छा है, कम से कम मैं उठ के बना तो लूँगी। हाँ, थोड़ी देर लगता है कि हाँ, स्ट्रेस है कि मतलब बनाना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, बाद में जब मैं इस बात को याद करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और मैं खुशी-खुशी अपने घर के कामों को अच्छे से निपटा लेती हूँ। तो ये बात आप लोग भी करके देखिएगा, आप लोग देखिएगा बहुत एनर्जी लगेगा, फिर आपको बोरियत वो दुःख नहीं लगेगा काम करने में। एनीवे, बातों-बातों में तो इतनी लेट हो गई कि मैंने क्या-क्या डाला वो मैं बात के ये में मतलब बीच में मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती थी।
तो नॉर्मल सा ही मसाला है, सब वीडियो में दिख ही रहा होगा। मैंने प्याज और शिमला मिर्च को जब भून लिया था ना, तो हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला, इन सब को डाल के और अच्छे से उसको भूनी हूँ। और पानी का मैंने यहाँ यूज़ वही वाला किया है जो उबाला था ना सब्जी को, तो उसमें पानी जो बचा है वही सब्जी पानी को मैं फेंकी नहीं हूँ, उसी को मैं यूज़ की हूँ। और देखिए, और जितने भी बॉयल सब्जी थे ना, मतलब बहुत सारे तो नहीं थे लेकिन जो भी थे उन सारी सब्जियों को मैंने डाल के अच्छा से मैश किया है। और यहाँ वीडियो ना मेरा बेटा अभी बना रहा है। मेरे किचन में ना ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ मैं ट्राइपॉड को सेट करूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में ना, ताकि खाना भी दिखे और मैं भी। तो वो आया था थोड़ा देर पहले किचन में, तो मैं बोली थी बेटा ऐसा वीडियो थोड़ा देर के लिए बना दो कि मतलब मैं भी आ सकूं और जो मैं कुकिंग कर रही हूँ वो भी दिख सके वीडियो में। तो आ गया था यहाँ पे, तो थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो वो मुझे यहाँ पे बना के दे दिया। और यहाँ मेरी बेटी बगल में खड़ी होकर देख रही है कि मम्मी क्या बना रही है, कैसे बना रही है, क्योंकि उसको ना जब ये सब चीज़ बनती है तो उसको बहुत इंटरेस्ट लगता है कि चलो चल के देखें। बात करती रहती है बगल में और बोलते रहती है कि मम्मा कितना टाइम लगेगा, चाहे कि मतलब अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मम्मी देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लग रहा है, ये सब कुछ ना कुछ मतलब अपना बात करते रहेगी। तो उसी से बात कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि देखो बेटा मसाला सब तैयार हो गया है, बस अब पाव सेकने की बारी है। तो इसमें मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के बढ़िया से और मिला दूंगी इसे। देखिए भाजी बिल्कुल तैयार हो गई है। नॉर्मल से मसालों में इसमें खाली पाव भाजी मसाला जो अलग से डाली हूँ, बाकी जो भी मसाला डाली हूँ नॉर्मल जो सब्जी के मसाला है ना वही डालती हूँ। तो कुछ बहुत ज़्यादा झंझट का काम नहीं है। हाँ, सब्जियाँ थोड़ी कम थी लेकिन हाँ स्वादिष्ट लग रहा था। तो यहाँ मैं सब्जी को किनारे कर दी हूँ और जो मेरे पास फ्राइंग पैन है उसको निकाल के और गैस पे गर्म करने के लिए रखूँगी। ये पैन भी मुझे बदलना है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। जब भी मेरे हस्बैंड जी देखते हैं ना इस पर बनाते हुए कुछ भी, तो मुझे टोकते हैं कि इसकी जो कोटिंग है ना ये ख़राब हो गई है, इसे यूज़ नहीं किया करो। और मुझे पता भी है कि ये गलत है लेकिन क्या करूँ, कभी कभी मजबूरी हो जाता है। पाव सेकने के लिए ना ये अच्छा है। तवा पे जो रोटी वाला तवा है ना या फिर डोसा वाला तवा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और रोटी वाला तवा ज़्यादा छोटा हो जाएगा और इसमें अच्छा से सिका जाता है। इसलिए कभी कभी मजबूरी में इसे यूज़ करती हूँ, ना चाहते हुए भी लेना है मुझे। मैंने पहले भी वीडियो बताया है कि मैं एक बार लूँगी, लेकिन हाँ इस बार जब मैं लूँगी ना पैन, तो ये नॉन स्टिक वाला नहीं लूँगी, स्टील वाला लूँगी। एनीवे, तो देखिए मैंने पैन बैठा दिया और गर्म हो गया था। तो इसमें बटर मैंने डाला है और डाल के अच्छे से करारे सेकूंगी उलट पलट के। कितने लोग को मैं देखती हूँ कि होटल में या रेस्टोरेंट में या ठेले पे भी देखती हूँ, चाहे बहुत सारे वीडियोस में भी देखी हूँ, जो पाव भाजी का जो मसाला होता है ना वो भी लोग डाल देते हैं पाव सेकते वक्त। लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ा सिंपल ही पसंद है, तो इसीलिए मैं उन्हें सिंपल ही ऐसे ही सेक के दे रही हूँ बटर लगा लगा के, क्योंकि वो मसाला वगैरह अलग से ही खाते हैं। जो भाजी है ना उसको मैं डाल दूँगी ना तो उन्हें उतना पसंद नहीं आता है। तो जो बच्चों को पसंद आता है मैं वैसे ही करके बना देती हूँ। हालांकि मसाला डालने से थोड़ा सा जब मैं बाहर खाती हूँ ना तो टेस्टी तो लगता है, लेकिन बच्चों को सादा पसंद है, तो बच्चों के लिए ही बन रहा है। तो चलो अब ये सर्व कर देती हूँ क्योंकि रेडी हो गया है, पाव बिल्कुल अच्छे से सेक गया है। तो एक एक करके मैं सबको दूंगी क्योंकि हस्बैंड जी भी घर पे है ही और दोनों बच्चे तो हैं ही, वो तो इंतज़ार ही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि मम्मी जल्दी से बना के देगी। और काफ़ी मतलब लेट भी हो चुका था क्योंकि इन सब के ना प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ मेरी पाव भाजी की प्लेटिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। और ये जो प्लेट है ना मेरे हस्बैंड जी का है, इसलिए इसमें अलग से एक हरा मिर्च दे दी हूँ क्योंकि भाजी में ना मैंने बहुत कम मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि बच्चों को नहीं तीखा ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इसी तरह की प्लेटिंग लगाई हूँ पाव भाजी की, बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी। और हेल्दी तो है ही क्योंकि ये घर की बनी हुई है, तो घर की बनी हुई कोई भी चीज़ तो ख़राब होती नहीं है, क्योंकि हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि इस खाना को बच्चों को खाना है, फैमिली को खाना है, तो थोड़ा सा मतलब स्वाद के साथ साथ ना सेहत का भी ख्याल रखना है। तो चलिए हस्बैंड जी को मैं तो दे आई हूँ और बाकी अब दोनों बच्चों की बारी है, उन दोनों को भी मैं परोस दूँगी। और परोस के उसके बाद जब उनका हो जाएगा तो फिर लास्ट में मैं लेके खाऊँगी। और यही हमारा डिनर है, ये हमारा आज का डिनर यही हो गया। और अभी घड़ी में बज रहे होंगे 8:30, में भी 8:30 बज ही रहे होंगे और हमारा डिनर तैयार हो गया है। और इन सारे मतलब डिनर का जितना भी काम है ना उसको सब फटाफट निपटा के और ख़ुद भी डिनर करने के बाद ना मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और वो चावल जो मैंने आपको दिखाया है ना वीडियो के स्टार्टिंग में, उसे भी मुझे मतलब पीसना है मिक्सी में, क्योंकि फिर कल डोसा बनाना है, तो उसे भी पीस के ही मैं सोऊंगी। तो सारा काम निपटाते रहते टाइम तो हो जाएगा क्योंकि काम अभी ज़्यादा मुझे दिख रहा है।
फैला हुआ है किचन भी, तो वो सब काम करूँगी, निपटाऊँगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं खा लूँगी क्योंकि इतना हैवी डिनर है ना, तो बहुत लेट, वैसे भी मैं 8 बजे के पहले पहले तक कोशिश करती हूँ खा लूँ। बच्चों लोग को भी खिला ही देती हूँ 8 सवा 8 तक लेट से, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब रोज़ की अपेक्षा। तो यहाँ सब कोई नाश्ता मतलब अपना डिनर कर रहा है और अब ये मेरी बारी है कि मैं अब जा रही हूँ अपना डिनर करने। तो हो गया है मेरा डिनर और मैं आ गई हूँ किचन में। साफ़ सफाई थोड़ा मैंने सरफेस का सामने कर लिया है और उसके बाद अब मैं जाऊँगी अपना चावल पीसने के लिए। और ये है, मैं एक छोटा सा ली हूँ, ऑनलाइन मंगवाई हूँ। काम वाली जो मेरी है ना, वो बर्तन धो के स्लैब पर रख देती थी। मैं बोलती थी उसे सूखने के बाद ही अंदर रखते थे, तो उसके लिए मैं मंगवा ली हूँ ना कि बर्तन एक जगह पर मतलब रहेगा, ऐसा सामने स्लैब पर पड़ा हुआ फैला हुआ नहीं रहेगा। तो वो मैं एक बार आपको सोची कि दिखा दी वीडियो में कि नया चीज़ दिख रहा होगा। तो चलिए अब फटाफट से चावल पीस लेते हैं क्योंकि रात हो गई है, 10 बज रहा होगा करीब। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट था, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्हें मेरा ये वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो फटाफट से अब मैं पीसूँगी चावल और उसके बाद फाइनल सफाई करूँगी। अगर आप लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा मैं इडली हमेशा सूजी की बनाती हूँ, अधिकतर चावल की बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब खा लेते हैं, उन लोगों को पसंद आता है। तो मैं सूजी की बनाती हूँ और थोड़ा उसमें परेशानी भी कम होता है और टेस्टी भी लगता है हम सबको। और यहाँ जब मैं डोसा बना रही हूँ ना, तो मैंने चावल लिया है और ये अरवा चावल है और 1/3 का रेशियो में रखती हूँ। जैसे 3 गिलास अगर चावल है, 1 गिलास उड़द का दाल, बस यही रहता है। अब कभी मेथी रहता है तो मेथी डाल देती हूँ, अभी मैं मेथी नहीं फुलाई हूँ। हल्का सा मेथी मतलब हाफ़ टी स्पून जिसको बोल सकते हैं, उस मेथी को भी डाल देते हैं। तो देखिए रेडी हो गई है मेरा पहला लॉट। ऐसे ही करके मैं एक एक करके सारे लॉट्स को बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। और ये 4 लॉट में 1 केजी का चावल है ना, 4 लॉट में मिक्सी में पिस जाता है, बहुत आसानी से पिस जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कभी कभार ना मैं उसना चावल का जब इडली बनाती हूँ ना, सूजी का इडली की वजह उसना चावल का इडली बनाती हूँ, तो थोड़ा वो टाइम लगता है पीसने में। लेकिन अरवा चावल को पीसने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। हम मुझे लगा ये 15 से 20 मिनट में आराम से पिस गया था सारा चावल जो है। चलिए फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे तो आज वीडियो शनिवार के दिन बन गया, अब पता नहीं इसकी एडिटिंग कब करूँगी, क्योंकि रात में अभी एडिटिंग करूँगी तो हस्बैंड जी गुस्सा हो जाएंगे। सैटरडे संडे वो घर पे रहते हैं और उन्हें नहीं मतलब अच्छा लगता है ना कि रात भर बैठ के वीडियो एडिटिंग होता रहे या फिर दिन भर वीडियो बनाते रहो। वो बोलते हैं कि थोड़ा अपने अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना चाहिए, तो वो मुझे जगने नहीं देंगे अभी कि मैं उसको एडिट करूँ। और है कल संडे और डोसा बनाना है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे पता नहीं है कि वीडियो कब तक पोस्ट होगा। मैं कोशिश तो करूँगी कि संडे इवनिंग तक, लेकिन हो सके तो ये मंडे मॉर्निंग भी हो जाएगा। तो प्लीज़ इसके थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सैटरडे संडे ना मैं वीडियो का काम थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि इन्हें थोड़ा पसंद नहीं आता है, तो इनके अकॉर्डिंग मुझे मतलब देखना पड़ता है। क्योंकि सप्ताह में 2 दिन तो ये घर पे रहते हैं, उसमें भी मैं नहीं ज़िद करती हूँ कि नहीं मुझे वीडियो बनाना ही है या फिर करना ही है। इनको नहीं पसंद है, इनको लगता है ना कि इससे ना ये मेरे हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं मतलब टेंशन में लगी रहूँगी कि मेरा वीडियो नहीं गया, अच्छा से एडिट नहीं हुआ, अच्छा से मतलब पोस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, चलेगा कि नहीं वीडियो। तो ये सब का स्ट्रेस मैं कभी-कभी ले लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि इतना स्ट्रेस लेके काम नहीं करो। वो मना नहीं करते हैं मुझे, लेकिन बोलते हैं कि वीडियो को लेके इतना स्ट्रेस मत लिया करो। तो सैटरडे संडे को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग करने बैठूँगी या कल बैठूँगी ना, तो ये पूरा दिन का काम है, तो वो नाराज़ हो जाएँगे। तो और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का टेंशन में करके घर को, माहौल को और वीडियो बनाया जाए। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।